आगे बढ़ेंगे। मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची वेबसाइट और बीएलओ कार्यालय पर प्रकाशित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह सूची निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सभी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शित की जाए। इसके साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर लोगों को इस सूची की जांच करने की जानकारी दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार लिया जाएगा और यह फैसला बिहार में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के बाद उठे विवादों के बीच आया है, जिसमें कई लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की थी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए, मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश देते हुए उन मतदाताओं के नाम की सूची को प्रकाशित करने की बात कही है, जिसमें कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम को अब लिस्ट से हटा दिया गया है। उन नाम को अब प्रकाशित करना होगा, चाहे वो वेबसाइट के जरिए हो या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से या बीएलओ कार्यालय के बाहर सूची लगाने की बात कही है। जी बिल्कुल रश्मि, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने का काम कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त रूप अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि निर्वाचन आयोग को बड़ा निर्देश 65 लाख जो हटाए गए मतदाता की सूची है वेबसाइट और बीएलओ कार्यालय पर प्रकाशित करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि यह सूची निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सभी बूथ लेवल ऑफिशियल बीएलओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके लोगों को इस सूची की जांच करने का आदेश दिया है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही संदेश दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यही कहा गया कि जिस तरीके से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सकता है मतदाता को जागरूक करने का, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ उसका सुधार के लिए आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह फैसला बिहार में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में हटाए जाने के बाद उठे विवादों के बीच आया है। निश्चित तौर पर जिसमें कई लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज की है, तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने का काम कर रहा है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। रश्मि, चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मतदाता पुनर्निरीक्षण पर सियासी तकरार भी जारी है। तेजस्वी ने एक बार फिर से सबूतों के साथ सवाल उठाए हैं। दरअसल तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली सांसद वीणा देवी के 2 वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन आम जनता का नाम काट दिया जा रहा है। तेजस्वी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बता दिया। तेजस्वी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया है। चुनाव आयोग ने दोनों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण की मांग की है। जितने एनडीए के बड़े बड़े नेता लोग हैं, चाहे एमपी हो, मेयर हो, डिप्टी सीएम हो या एमएलसी हो, सबके 2-2 एपिक नंबर अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इन लोगों के जो हैं एपिक कार्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा एसआईआर का बिहार में हो रहा है। जब मान्य लोगों का ये स्थिति है, तो ऐसे कितने उदाहरण होंगे जो आम गरीब लोगों का जो है वोट जो है काटा गया, जीवित को मृत बता दिया गया, मृत को जीवित बता दिया गया। इसलिए चुनाव आयोग जो है पूरे डेटा को छुपाने का काम कर रहा है।